और एक बड़ा अपडेट दे दें आपको, नहीं, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है सर, अंबाला से भी एक अपडेट मिल रहा है। अंबाला में भी एक सीट जो है उस पर चुनाव परिणाम आ गए हैं। अंबाला में भी एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वीरेंद्र सोनी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए, ये आपके प्रारंभिक रुझान हैं। अभी प्रारंभिक रुझानों के सर आधार आपको पर रोकना कोई चाहूंगी दावा। वीरेंद्र सोनी सर, एक और अपडेट मिल रहा है, उकलाना से अपडेट मिल रहा है। उकलाना में भी निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जो हम बात बार बार कह रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार भी खेला करने में पीछे नहीं है। रीमा सोनी जो है वो आगे चल रही हैं, और निशिता गोयल जो है, निकिता गोयल बीजेपी से पीछे चल रही हैं। और बड़ा प्रभाव था निकिता गोयल का, पुत्रवधू है रामनिवास गोयल की, खुद सीएम आए इनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष आए यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन यहां पर भी बड़ा खेला है, रीमा सोनी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही है, और निकिता गोयल भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पीछे चल रही हैं। जी नहीं, ये देखिए, मुकाबला तो हम इस आधार पर नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। कांग्रेस के लिए स्थिति ये है कि कांग्रेस के में से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि है। उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस का संगठन अवश्य बना है, लेकिन पूरा संगठन तो है नहीं। जिस तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस संगठन उस ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाया। और ये बात ठीक है कि जिसे हम उकलाना की चर्चा कर रहे थे, तो उकलाना में भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है। विरोध है तो श्रीनिवास गोयल का है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका व्यक्तिगत विरोध है। उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का वहां विरोध नहीं है। उनका व्यक्तिगत विरोध जो है वो श्रीनिवास गोयल के प्रति है। तो वहां मतदाताओं में नाराजगी देखी गई है और इसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अभी प्रारंभिक रुझान है, अभी ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस कहीं मुकाबले में आए। अगर हम सोनीपत की बात करें तो निखिल मदान खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे में अब फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका अपने उनके पिताजी का व्यक्तिगत आधार है। देवराज दीवान सोनीपत से विधायक भी रहे हैं और उनका अपना व्यक्तिगत आधार बहुत ज्यादा है, बहुत जनाधार है उनका। लेकिन आप क्योंकि कुछ ग्रामीण इलाका भी लगता है सोनीपत नगर निगम से, तो वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, तो इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा लगता है कि उसके बढ़त मिलेगी। और जो निर्दलीय भी जीत रहे हैं वो भी देर सवेर भारतीय जनता पार्टी में ही जाने वाले हैं। सर जैसे तो कि वो मैंने सीट कहा चले कि जाएंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार का जो है वो नारा लगातार दिया जा रहा था, लेकिन अगर कांग्रेस फाइट देती है तो कम से कम ये एक राहत कांग्रेस को मिलेगी कि कांग्रेस में जान है। जिस जनाधार के खत्म होने की बात कही जा रही थी, गुटबाजी से कांग्रेस जूझ रही है, अलग अलग खेमे बने हुए हैं, सद्भाव यात्रा निकालकर ये संदेश देने के लिए भी कोशिश की गई कि नहीं अब सब सही हो गया है, तो वो संदेश जनता तक पहुंचा नहीं पहुंचा, तस्वीर इसके जरिए साफ होगी। नहीं, देखिए, अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में कमल दीवान जो है वो अवश्य जो है उनका प्रभाव है। लेकिन वो तो पहले खुद ही चुनाव लड़ने से मना करके थे, मतलब नामांकन के बाद ही वो पीछे हटने शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ जो प्रत्याशी हैं वार्ड के वो उनके अनुकूल नहीं है। और देखिए, अब निखिल मदान भी जो बने थे, कांग्रेस की टिकट पर मेयर बने थे, लेकिन वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो अगर कांग्रेस से मेयर बन रहा है या पार्षद बन रहा है वो कांग्रेस में ही टिका रहेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात की नहीं है। बने जाएगा। रहेगा वीरेंद्र सोनी साहब, लगातार चर्चा करते रहेंगे आपसे।